हेलो एस्पिरेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ एनालिस्ट आईएएस। तो हमारा आज का टॉपिक जो डिस्कशन के लिए है वो है वर्ल्ड हेरिटेज डे, जो कि 18 अप्रैल को मनाया जाता है। वील सी वाई न्यूज़ वर्ल्ड हेरिटेज डे क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, देन हेरिटेज किसे कहा जाता है एंड हेरिटेज के टाइप्स क्या होते हैं। देन वील सी हेरिटेज साइट्स ऑफ इंडिया, और इसको हम मैप के माध्यम से देखेंगे ताकि थोड़ा सा इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन आए। आफ्टर दैट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देखेंगे इससे रिलेटेड। देन वील बी सॉल्विंग आवर टुडेस प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस। So let's start. Why news? So International Council on Monuments and Sites, which is the ICOMOS, ICOMOS, ये इसने डिक्लेयर किया 18 अप्रैल को एज द इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड हेरिटेज, और इसको वर्ल्ड हेरिटेज डे भी बोला जाता है, और ये डिक्लेयर हुआ था 1982 में। अब वर्ल्ड हेरिटेज डे क्या है? तो 18 अप्रैल को ये हर साल से सेलिब्रेट होता है। इट इज टू प्रमोट द सिग्निफिकेंस एंड प्रिजर्वेशन ऑफ एंटायर हेरिटेज साइट्स जो पूरे वर्ल्ड में है। हेरिटेज सिंबलाइजेस कल्चर, सिंबलाइज करता है ट्रेडिशंस, हेरारिकल आइडियोलॉजीज, ऑब्जेक्ट्स, मॉन्यूमेंट्स, एक्टिविटीज जो कि कई दशकों से दे हैव बीन कैरिड आउट फ्रॉम एजेस एक्चुअली। सो इट इज ऑल्सो नोन एज द इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट साइट्स एंड इज ऑब्जर्व्ड अराउंड द वर्ल्ड। इसका थीम क्या है इस बार 2023 का? सो द थीम इज हेरिटेज चेंजेस। According to this ICOMOS, the topic of heritage changes, it presents an opportunity to address the issues जैसे कि how to use a cultural heritage, focus to support equitable protection of vulnerable communities through climate action, and how to respond to the UN Decade of Action, क्योंकि UN Decade of Action चल रहा है, by learning about traditional ways of knowing and knowledge systems. What is the importance or significance of this? So World Heritage Day, it serves as a reminder of these places great culture and historical value जो होती है, और emphasize भी करता है the need to protect and preserve them for the future generations to come. ये highlight करता है कि कैसे जो heritage monuments है ये important है and are for encouraging tourism के लिए important होंगे, fostering economic growth, fostering इंटरकल्चरल अंडरस्टैंडिंग, तो इन सब के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। इस दिन पीपल ऑल्सो सीक टू एक्सप्रेस देयर ग्रैटिट्यूड टू वन अनदर फॉर द कल्चरल प्लेसेस, लैंडमार्क्स एंड मॉन्यूमेंट्स दैट हाईलाइट द डाइवर्सिटी ऑफ आवर प्लैनेट एंड आवर कॉमन ह्यूमन पास्ट। वी रिकॉग्नाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज लोकेशंस, इंपॉर्टेंस हम देखते हैं, और इनकी जो नीड है प्रिजर्व करने की फ्यूचर जनरेशंस के लिए, बाय विशिंग फॉर देयर प्रिजर्वेशन। दिस इज व्हाई वी सेलिब्रेटेड। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका ऑब्जेक्टिव है अवेयरनेस फैलाना ऑफ द वैल्यू ऑफ मेंटेनिंग कल्चरल हेरिटेज, सेफगार्डिंग द वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स, साइट्स, डिग्रेडेशन और वेंडलिज्म से, जो तोड़ा जाता है और अपने आप जो खत्म हो जाते हैं इसकी वजह से। एंड द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो कि है यूनेस्को, इसने ये एस्टैब्लिश किया था 1983 में। रिमेंबर द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और इसने एस्टैब्लिश किया था पब्लिक अवेयरनेस रेज करने के लिए, कल्चरल लैंडमार्क्स को प्रिजर्व करने के लिए, ये सारी चीजें थी। इस दिन का जो हॉलीडे होता है, इट प्रोवाइड्स अ चांस टू प्रमोट इंटरनेशनल कोलैबोरेशन इन कल्चरल हेरिटेज प्रिजर्वेशन एंड ऑल्सो टू रिकॉग्नाइज द डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर्स जो पूरे वर्ल्ड में है, विच आर अराउंड द वर्ल्ड। एंड इस दिन काफी वैरायटी ऑफ इवेंट्स होते हैं, एक्टिविटीज होती हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, हेरिटेज साइट्स की वैल्यू के लिए, उनका कंट्रीब्यूशन के लिए, हमारी हिस्ट्री में, मानव सभ्यता की आइडेंटिटी में, ये सारी चीजें हैं, और उनकी जरूरत क्या है प्रिजर्वेशन के लिए, ये सारी चीजें। ये जो ओकेशंस हैं, इसमें आपको एग्जीबिशंस देखने को मिलते हैं, स्कॉटेड टूर्स होते हैं, टॉक्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, और भी काफी कल्चरल इवेंट्स होते हैं। अब अगर हम टाइप्स ऑफ हेरिटेज साइट्स देखेंगे, तो हेरिटेज मतलब जो भी कल्चरल और हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की चीजें हो, ये होता है। अब इसके तीन टाइप्स होते हैं, एक कल्चरल होता है, एक नेचुरल होता है, और एक मिक्स्ड होता है। कल्चरल में जैसे कि हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हो गई, पेंटिंग्स हो गई, आर्ट वर्क हो गया, या वर्क ऑफ मॉन्यूमेंटल इंपॉर्टेंस हो गया, जैसे कि ताजमहल हो गया, लोटस टेम्पल हो गया, अजंता एलोरा केव्स हो गई, और भी बहुत सारी चीजें। नेचुरल हेरिटेज में ये यूनिक पीसेस होते हैं जो अर्थ की, फॉर अर्थ रिकॉर्ड ऑफ लाइफ, और यहाँ बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है इकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल इवोल्यूशनरी प्रोसेस का। जैसे कि वेस्टर्न घाट्स में एक अलग टाइप का है, तो वो एक नेचुरल हेरिटेज है, वहां की स्पीशीज थोड़ा अलग रहती हैं, थोड़ी स्पेशल हैं, यूनिक हैं। एंड सेम गोज फॉर द गैलापागोस आइलैंड,
सो ये सब नेचुरल हेरिटेज साइट्स होंगी, हम इसमें इंडिया की बात कर रहे हैं। मिक्स्ड हेरिटेज साइट्स उसको कहेंगे जहां कल्चरल एज वेल एज नेचुरल हेरिटेज साइट्स दोनों होंगी। जैसे कि इंडिया में एक ही है फिलहाल, कांचनजोंगा जो नेशनल पार्क है। सो इन टोटल 40 हेरिटेज साइट्स है इंडिया में, 32 कल्चरल है, 7 नेचुरल है और एक है जो मिक्स्ड हेरिटेज साइट्स है। इनको अगर मैप के थ्रू देखेंगे तो यहां से हम शुरू करेंगे। यहाँ ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है, उत्तराखंड में नंदा देवी वैली ऑफ फ्लावर्स है, देन यहाँ कैपिटोल कॉम्प्लेक्स है हियर नियर द चंडीगढ़। दीज इन द रेड, दीज आर द माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया जो काफी फेमस है। दार्जिलिंग का यहाँ पे सिक्किम के पास है तो ये काफी ज्यादा फेमस है। नीलगिरी माउंटेन रेलवे है, इधर है ये, और कालका शिमला रेलवे है जो आपका इधर है। नाउ इसके अलावा कैलिडियो नेशनल पार्क है, कुतुब कॉम्प्लेक्स है, हुमायूं टॉम्ब है, रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स है, देन आगरा फोर्ट, ताजमहल, फतेहपुर सीकरी। ये ताज ट्रेपेजियम के अंदर आते हैं तो इनको प्रोटेक्ट किया जाता है। जंतर मंतर हो गया जयपुर का, रानी की वाव हो गई, हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद हो गया, एलिफेंटा केव्स हो गए, कल्चरल एंड कन्वेंट्स ऑफ गोवा, हम्पी, पदाकली, देन दिस इज महाबलीपुरम, चोला टेम्पल, सन टेम्पल, कोणार्क सन टेम्पल हो गया, सुंदरबंस हो गए, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये आपका मिक्स्ड और कल्चरल दोनों था, मिक्स्ड और हिस्टोरिकल, सो ये मिक्स्ड है। देन ये सारी चीजें, यू कैन पॉज द वीडियो, यू कैन लुक क्लोजली टुवर्ड्स इट। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या कहते हैं? सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का जो आर्टिकल 49 है, ये ऑब्लिगेशन पुट करता है स्टेट पे टू प्रोटेक्ट एवरी मॉन्यूमेंट और प्लेस या फिर ऑब्जेक्ट ऑफ आर्टिस्टिक या फिर जिसकी हिस्टोरिकल इंटरेस्ट हो या उसकी वैल्यू हो, डिक्लेयर्ड बाय और अंडर लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट टू बी ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। तो ये एक स्टेट की जिम्मेदारी होती है डीपीएसपी के हिसाब से। फंडामेंटल ड्यूटी है हमारी, आर्टिकल 51 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये स्टेट करता है दैट इट शैल बी ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कल्चर। इसके अलावा एक एक्ट है दैट इज द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट ऑफ 1958। It is an act of the parliament, obviously, that provides for the preservation of ancient and historical monuments and archaeological sites as well and remains of national importance। इन सारी चीजों के preservation के लिए है, for regulation of archaeological excavations and also for protection of sculptures, carvings and other like objects। Now let's discuss our today's prelims practice question. So the first question is, find the incorrect pair of UNESCO cultural heritage site and its location। अजंता केव्स महाराष्ट्र, बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट एट सांची मध्य प्रदेश, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस महाराष्ट्र and Elephanta Caves Madhya Pradesh। I hope you all can answer it। Type the answer in the comment section, they will let you know if it's correct or not। Question second says that where is Fatehpur Sikri, a UNESCO cultural heritage site located? Is it in Madhya Pradesh, Punjab, UP or Haryana? This was all about today's video and session. Hope you learned it। Thank you, have a nice day and stay tuned with Analyst IAS for your better